नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे अभिमन्यु का अद्भुत साहस जब वह महाबली द्रोणाचार्य द्वारा रचित अजय चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं। अभिमन्यु का वीरता भरा यह कारनामा और पांडवों की सेना का उनके पीछे चलने का अद्भुत दृश्य आपको रोमांचित कर देगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस महाकाव्य युद्ध का यह रोमांचक अध्ययन। अगली सुबह दुर्योधन क्रोध और निराशा से भरे मन से द्रोणाचार्य से मिलने गए। अपने शत्रु की समृद्धि देखकर वह बहुत खिन्न और क्रोधित थे। कुशल वक्ता होने के नाते उन्होंने सभी सैनिकों के सामने गुरु द्रोण से ये शब्द कहे, महान ब्राह्मण, आपने आज युधिष्ठिर को पकड़ने का अवसर होने के बावजूद उन्हें नहीं पकड़ा। जिस शत्रु को आप युद्ध में पकड़ना चाहते हैं वह यदि एक बार आपकी दृष्टि में आ जाए तो बच नहीं सकता, चाहे उसे पांडव और देवता भी सुरक्षित करें। आपने मुझसे प्रसन्न होकर एक वरदान दिया था, पर अब आप उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन के इस प्रकार संबोधित करने पर भरद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य बहुत लज्जित हुए। राजा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यह आपके योग्य नहीं है कि आप मुझे ऐसा समझें। मैं हमेशा वही करने का प्रयास करता हूं जो आपको प्रिय हो। तीनों लोकों के देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस भी उस शक्ति को नहीं हरा सकते जो मुकुटधारी अर्जुन द्वारा संरक्षित हो। जहां श्री कृष्ण सृष्टि के रचयिता हैं और जहां अर्जुन सेनापति हैं, वहां किसी की शक्ति काम नहीं आ सकती सिवाय त्रिनेत्र महादेव के। हे राजन, आज मैं आपको सच बता रहा हूं और यह सत्य ही होगा। आज मैं पांडवों के महान वीरों में से एक शक्तिशाली योद्धा का वध करूंगा। द्रोणाचार्य ने आगे कहा, आज मैं एक ऐसी व्यूह रचना करूंगा जो देवताओं के लिए भी अभेद्य होगी। हालांकि हे राजन, किसी भी तरह अर्जुन को युद्ध के मैदान से हटा दें। द्रोणाचार्य के इन शब्दों के बाद समस्त कौरवों ने अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी और उन्हें युद्ध के मैदान के दक्षिणी भाग में ले गए। फिर अर्जुन और उनके शत्रुओं के बीच एक ऐसा संघर्ष हुआ जैसा पहले कभी देखा या सुना नहीं गया था। दूसरी ओर द्रोणाचार्य द्वारा बनाई गई व्यूह रचना चमकदार दिख रही थी। वास्तव में उस व्यूह रचना को देख पाना भी असंभव था। यह वैसा ही था जैसे सूर्य जब अपने चरम पर होता है और नीचे की हर चीज को तपिश से झुलसा देता है। द्रोणाचार्य ने महान चक्रव्यूह का निर्माण किया जिसमें धृतराष्ट्र की ओर के सभी राजा सम्मिलित थे जो स्वयं इंद्र के समान प्रतीत हो रहे थे। प्रवेश द्वार पर सूर्य जैसी आभा वाले सभी राजकुमार तैनात थे। इन राजकुमारों ने एक दूसरे के साथ खड़े रहने और शत्रु का सामना करने की शपथ ली थी। सभी के ध्वज सोने से सजे हुए थे। उन्होंने लाल वस्त्र धारण किए हुए थे और लाल आभूषण पहने हुए थे। सभी युद्ध की तीव्र इच्छा से शत्रु की ओर दौड़े। हजारों धनुर्धारी योद्धा जिन्होंने धृतराष्ट्र के सुंदर पौत्र लक्ष्मण को अपना नेता मान लिया था, युद्ध के लिए तैयार हो गए। ये सभी एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी, एक दूसरे की वीरता में प्रतिस्पर्धा करते हुए और एक दूसरे की भलाई के प्रति समर्पित होकर युद्ध के लिए आगे बढ़े। दुर्योधन अपनी सेना के मध्य में स्थित था। उसके चारों ओर महान रथी योद्धा जैसे कर्ण, दुशासन और कृपाचार्य खड़े थे। इस सेना के प्रधान द्रोणाचार्य थे जो उगते सूर्य के समान तेजस्वी लग रहे थे। वहां सिंधु के शासक जयद्रथ भी उपस्थित थे जो बहुत सुंदर और मेरु पर्वत के समान विशाल प्रतीत हो रहे थे। जयद्रथ के पास अश्वत्थामा खड़े थे जो धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों के नेतृत्व में थे। जयद्रथ के बगल में शक्तिशाली रथी योद्धा गंधार के शासक शकुनी, शल्य और भूरिश्रवा खड़े थे। तब गौरव योद्धाओं और पांडवों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दोनों पक्षों ने मृत्यु को ही अपना लक्ष्य मानकर युद्ध किया। उसी समय पांडव भीमसेन के नेतृत्व में उस अजय व्यूह के समीप पहुंचे जिसे भरद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य ने सत्य की चेतना के साथ संरक्षित किया हुआ था। पांडवों की ओर से ये वीर योद्धा युद्ध के लिए अग्रसर हुए। धृष्टद्युम्न, महाबली कुंती भोज, महाबली रथी द्रुपद, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, धर्मवीर बृहदक्षत्र, चेदी देश के शासक दृष्टकेतु, नकुल और सहदेव, घटोत्कच, शक्तिशाली युद्धमन्यु, अजय शिखंडी, अपराजय उत्तमजस, महाबली रथी विराट और द्रौपदी के 5 पुत्र, इनके साथ हजारों श्रींजय योद्धा भी शामिल थे। ये सभी और अन्य जो शास्त्रों में निपुण थे, अचानक अपने अपने अनुयायियों के साथ
द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध की तीव्र इच्छा से दौड़े। द्रोणाचार्य ने निडर होकर उन सभी योद्धाओं को तीरों की घनी वर्षा से तुरंत रोक दिया, जैसे कोई विशाल जल की लहर अटूट पहाड़ी से टकराकर वापस लौट जाती है। वैसे ही पांडव योद्धा द्रोण द्वारा पीछे धकेल दिए गए। पांडव द्रोण के धनुष से छोड़े गए तीरों से पीड़ित होकर उनके सामने टिक नहीं सके। द्रोण की बाहों की ताकत इतनी अद्भुत थी कि पंचाल और श्रींजय जैसे योद्धा भी उनके पास नहीं पहुंच सके। द्रोण को क्रोध में बढ़ते देख युधिष्ठिर ने उनकी प्रगति को रोकने के विभिन्न उपाय सोचे। अंत में युधिष्ठिर ने द्रोण को अजेय मानते हुए वह भारी और असहनीय भार सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु पर डाल दिया। अभिमन्यु, जो शत्रुओं के वीरों के संहारक थे और जिनकी ऊर्जा अर्जुन से भी अधिक थी, को संबोधित करते हुए राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे पुत्र, हमें चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि नहीं आती, लेकिन तुम, अर्जुन, श्री कृष्ण और प्रद्युम्न, तुम्हें यह विद्या ज्ञात है। कोई पांचवां व्यक्ति नहीं है जो यह कार्य कर सके। हे पुत्र, अपने शस्त्र शीघ्र उठाओ और द्रोणाचार्य के इस व्यूह को नष्ट करो, अन्यथा गुरु द्रोण हमारी सेना का संपूर्ण विध्वंस कर देंगे। अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से विनम्रतापूर्वक कहा, अपने पिताश्री की विजय की इच्छा से मैं शीघ्र ही द्रोण द्वारा बनाए गए इस दृढ़, भयानक और सर्वोत्तम चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा। हे तातश्री, जब मैं अपनी माता के गर्भ में था, तब मेरे पिताजी अर्जुन ने माता सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सिखाई थी। मैंने यह विद्या वहीं से प्राप्त की है, लेकिन जब पिताजी ने चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका बताया, उस समय मेरी माता सो रही थी। इस कारण मुझे यह ज्ञान नहीं है कि बाहर कैसे निकला जाए। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्रेष्ठ योद्धा, एक बार इस व्यूह को तोड़ो और हमारे लिए रास्ता बनाओ। हम सभी तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। युद्ध में तुम स्वयं धनंजय, अर्जुन के बराबर हो। तुम्हें व्यूह में प्रवेश करते देख हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे और चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करेंगे। भीम ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे पीछे चलूंगा। जब तुम इस व्यूह को एक बार तोड़ दोगे, तब हम बार बार उसमें प्रवेश करेंगे और उसके भीतर के श्रेष्ठ योद्धाओं का अंत कर देंगे। अभिमन्यु ने उत्तर दिया, मैं इस अजय द्रोण के व्यूह में ऐसे प्रवेश करूंगा जैसे क्रोध से भरा कीट जलती हुई आग में प्रवेश करता है। आज मैं वह करूंगा जो दोनों कुलों के लिए लाभकारी होगा। मैं वह करूंगा जो मेरे मामा श्री कृष्ण और मेरी मां को प्रसन्न करेगा। आज सभी प्राणी मुझे, एक अकेले बालक को, लगातार शत्रु सैनिकों के बड़े बड़े योद्धाओं का संहार करते हुए देखेंगे। यदि कोई भी मुझसे युद्ध करके जीवित बच जाए, तो मैं स्वयं को अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र नहीं मानूंगा। यदि मैं एक ही रथ पर सवार होकर युद्ध में पूरी क्षत्रिय वंश को 8 भागों में न काट सकूं, तो मैं स्वयं को अर्जुन का पुत्र नहीं मानूंगा। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को संबोधित करते हुए कहा, हे सुभद्रा के पुत्र, तुम द्रोण के इस अजेय व्यूह को भेदने का साहस कर रहे हो। तुमने अपनी अद्वितीय वीरता और शक्ति से हमें आश्वस्त किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी शक्ति बढ़े और तुम इस कठिन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करो। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो और तुम विजय होकर लौटो। युधिष्ठिर के शब्दों ने अभिमन्यु को अपने सारथी सुमित्रा को आदेश देने के लिए प्रेरित किया। द्रोण की सेना की ओर तेजी से बढ़ो। चिंतित सुमित्रा ने चेतावनी दी, तुम एक भारी बोझ ढोते हो। द्रोण एक कुशल योद्धा है और तुम युद्ध में परखे नहीं गए हो। अभिमन्यु ने हंसते हुए उत्तर दिया, द्रोण कौन है? यह सेना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यदि शख्स स्वयं मुझसे लड़े तो भी मैं नहीं डरूंगा। यह सेना मेरी ताकत की तुलना नहीं कर सकती। अभिमन्यु ने अपने सारथी की सावधानी की परवाह न करते हुए आदेश दिया, द्रोण की सेना की ओर तेजी से बढ़ो। सुमित्रा ने भारी मन से स्वर्ण मंडित घोड़ों को आगे बढ़ाया। द्रोण के नेतृत्व में कौरव उनके विरुद्ध आगे बढ़े, जबकि पांडव उनके पीछे पीछे चले। अभिमन्यु निडर होकर स्वर्ण कवच में द्रोण की सेना पर ऐसे टूट पड़े जैसे कोई शेर हाथियों पर हमला करता है। जैसे ही उसने उनके व्यूह को तोड़ा, युद्ध भयंकर और अराजक हो गया। हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सेना से घिरे अभिमन्यु ने भयंकर युद्ध किया। रणभूमि युद्ध घोष और अस्त्र शस्त्रों की टकराहट से गूंज उठी। भारी संख्या में होने के बावजूद अभिमन्यु ने घातक सटीकता के साथ अपने दुश्मनों को मार गिराया। अभिमन्यु के लगातार हमलों ने कौरव सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। उनके हजारों योद्धा मारे गए, रथ नष्ट हो गए
और युद्ध का मैदान उनकी एक समय की दुर्जय सेना के अवशेषों से बिखर गया। अभिमन्यु ने युद्ध में अथक परिश्रम करते हुए अपने धारदार हथियारों से हाथी, योद्धाओं, घोड़ों और पैदल सैनिकों को काट डाला। उन्होंने बेहतरीन घोड़ों और उनके सवारों को भी नष्ट कर दिया। युद्ध के मैदान को निर्जीव शरीरों और टूटे हुए उपकरणों से भर दिया। अभिमन्यु ने अकेले ही धृतराष्ट्र के रथों, हाथियों और घोड़ों की विशाल सेना को कुचल दिया। उसके अजेय आक्रमण से कौरव योद्धा भयभीत और हताश हो गए। अभिमन्यु द्वारा अपनी सेना को पराजित होते देख क्रोधित दुर्योधन उसकी ओर बढ़ा। द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनि, बृहद्बल, मद्रराज, भूरिश्रवा, शल, पौरव और वृषेण सहित वफादार योद्धाओं ने अभिमन्यु पर तीरों से हमला किया, जिससे दुर्योधन बच गया। अविचलित अभिमन्यु ने कौरव योद्धाओं को पीछे धकेलते हुए बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उन्होंने फिर से घेर लिया, लेकिन उसने उनके हमलों को हवा में ही रोक दिया और अपने तीरों से उन पर हमला कर दिया। चारों ओर से घिरे होने के बावजूद अभिमन्यु ने अकेले ही उन्हें रोके रखा। सभी ने अभिमन्यु को अनेक बाणों से घायल कर दिया। हालांकि अभिमन्यु ने अविचलित होकर प्रत्येक को 3 बाणों से छेद कर जवाबी कार्रवाई की। कौरवों द्वारा अभिमन्यु को डराने की कोशिशों से क्रोधित होकर उसने अपनी अपार शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। अभिमन्यु अपने तेज और आज्ञाकारी घोड़ों के साथ शीघ्रता से अश्मक के पुत्र से भिड़ गया। अश्मक के पुत्र ने बड़े पराक्रम से अभिमन्यु को प्रत्युत्तर देने के लिए तीरों से घायल कर दिया। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए जवाब में अपने प्रतिद्वंद्वी के घोड़े, आर्थी ध्वज, 2 भुजाएं धनुष और सिर को 10 बाणों से काट डाला, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। अश्मकों के शासक के मारे जाने के बाद उसकी सेना डगमगाई और युद्ध के मैदान से भाग गई। अभिमन्यु ने कर्ण पर प्रहार किया और शक्तिशाली तीर चलाए, जिससे उसके कवच और शरीर में छेद हो गए, जिससे कर्ण को बहुत पीड़ा और असहायता हुई। भूचाल में पहाड़ी की तरह कांपते हुए कर्ण पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्रोध में आकर अभिमन्यु ने 3 तीखे बाणों से सुषेण, दीर्घलोचन और कुंडबेदिन को मार डाला। इसी बीच कर्ण ने सदमे से उभरते हुए अभिमन्यु को 25 बाणों से घायल कर दिया। अश्वत्थामा ने उसे 20 बाणों से, कृपाचार्य ने 7 बाणों से घायल कर दिया। अभिमन्यु बाणों से आच्छादित और क्रोध से भड़ककर यमराज की तरह युद्ध भूमि में चला गया। उन्होंने पास ही मौजूद शल्य पर बाणों की वर्षा की, जिससे धृतराष्ट्र की सेना अपनी तीव्र चीखों से भयभीत हो गई। अभिमन्यु के बाणों से घायल होकर शल्य मूर्छित हो गए। शल्य को स्वर्ण पंख वाले बाणों से आच्छादित देखकर धृतराष्ट्र की सेना शेर द्वारा आक्रमण किए गए हिरण की तरह भाग गई। अभिमन्यु को मद्र के शासक को अक्षम करते देख शल्य का छोटा भाई क्रोधित हो गया और उसके खिलाफ हो गया। हालांकि अभिमन्यु ने बड़ी कुशलता से तेजी से अपने प्रतिस्पर्धी का सिर और अन्य सभी को काट डाला। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि कोई भी उसे देख नहीं सका। शत्रु आंधी से उखड़ी हुई पहाड़ी की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। डर के मारे उनके अनुयायी भाग गए। अभिमन्यु की उपलब्धि पर उत्कृष्ट नारे लगे। शल्य के भाई के मारे जाने के बाद उनके कई अनुयायी अपने परिवारों और नामों की घोषणा करते हुए विभिन्न हथियारों के साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े। वे रथों, घोड़ों, हाथियों और पैदल सवार भयानक बल के साथ चिल्लाते और गरजते हुए आए। उन्होंने अभिमन्यु को धमकाया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए पहले उन लोगों को घायल कर दिया जिन्होंने उस पर हमला किया था, और उसकी क्रियाएं तीव्र और निरंतर थीं। अपनी हल्की शुरुआत के बावजूद अभिमन्यु का क्रोध बढ़ गया और उसने कौरव सेना के रथों को विभाजित करते हुए सैकड़ों तीर चलाए। हमारे चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपके समर्थन और प्रेम के लिए दिल से धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।